अपनी सुबह का आगाज़ सदक़े से किया करो, क्योंकि कोई भी मुसीबत सदक़े से आगे कदम नहीं बढ़ा सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब सुबह का आगाज़ होता है तो आसमान से दो फरिश्ते नाजिल होते हैं और वो दुनिया में घूम फिर कर देखते हैं कि कौन इंसान सखी है और कौन बखील है, और वो फिर सखी के लिए दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह इसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, और बखील के लिए दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह इसके पास जो माल है उसमें और तंगी कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। इंसान को दौलत की हवस ने इतना बेबस कर दिया है, इतना वो लालची हो गया है कि सुबह उठता है और शाम को बस पैसा कमाने के चक्कर में लगा रहता है। उसे ये नहीं पता कि ये पैसा उसके काम भी आने वाला है या नहीं, उसकी औलाद उसके लिए दुआए माग़फ़िरत भी करेगी या नहीं, और सिर्फ जो उसके काम आने वाला है वो है सदका, वो खैरात जो वो अपने हाथों से करके जाता है। इंसान को अगर दोबारा ज़िंदा होने का मौका मिले तो वो चाहेगा कि वो सदका खैरात ज़्यादा करे। जो सदका खैरात करते थे, रोज़े हशर वो अपने सदक़े के साए में होंगे। उस वक्त हर कोई ख्वाहिश करेगा कि काश मुझे दुनिया में वापस भेजा जाए और मैं अपना सारा माल सदक़े में दे दूँ। सूरत अल-मुनाफ़िकून में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाता है कि रोज़े क़यामत लोग मिन्नत समाजत करेंगे कि या अल्लाह थोड़ी देर के लिए हमें दुनिया में भेज दे ताकि हम अपना माल सदका खैरात कर दें। उस दिन इंसान ना नमाज की ख्वाहिश करेगा और ना ही किसी और नेक काम की। उस दिन वो सदक़े के अज़ीमुश्शान अजर को देख चुका होगा और बस उसकी यही ख्वाहिश होगी कि काश मैं दुनिया में कुछ भी खर्च ना करता और अपना सारा माल सदका खैरात कर देता। हदीस बुखारी में है कि सदका देने से तुम्हारी उम्र में इजाफा होगा, और हदीस मुस्लिम में है कि सदका देने से तुम्हारे माल में बरकत होती है। कभी कभी इंसान को माल की हवस इस तरह बेबस कर देती है कि वो सदका देने से गुरेज कर लेता है और सोचता है कि मेरे पास जितने पैसे हैं अगर मैं इनमें से खर्च कर लूँ तो मेरी फ़लाँ ज़रूरत पूरी नहीं होगी, इसलिए अभी कुछ देर के लिए मैं सदक़े को रोक देता हूँ, बाद में मेरे पास जब पैसे आएंगे तो मैं सदका कर दूँगा। और इंसान ये नहीं जानता कि सदक़े से माल में कितनी बरकत पैदा होती है। किसी के माइंड में ये कंसेप्ट आ जाता है कि मैंने इतने रुपए सदका किया लेकिन मेरे पास उतने ही रहे, मेरे पास कहीं से भी माल वापस नहीं आया। वो ये नहीं सोचता कि सदका देने के बाद उसके पास जो बाकी बच जाने वाला माल है उसमें अल्लाह ताला ने कितनी बरकत पैदा कर दी है और उसकी जो ज़रूरियात हैं वो इस तरह कर दी हैं कि उनके लिए वो माल काफ़ी होगा। सदक़े के बारे में फरमाया गया है कि अपने मरीज़ों का इलाज सदका देकर करो, और सदका अल्लाह ताला की नाराज़गी को दूर करता है, अल्लाह ताला के गुस्से को दूर करता है। अज़ीज़ बहन भाइयों, हम किसी के पास मुलाज़मत करते हैं और वो हमसे नाराज़ हो जाए तो हम उसे खुश करने के लिए उसे तोहफ़े तोहफ़ देते हैं, 100 तरह के बहाने करते हैं, 100 तरह के हीले करते हैं कि किसी तरह वो हमसे खुश हो जाए, और सदका खैरात करके अपने अल्लाह को खुश करने के बारे में नहीं सोचते। अल्लाह सुब्हाना तआला फरमाता है कि सदका जब किसी को दिया जाता है ज़रूरतमंद को तो उसके हाथ में जाने से पहले वो अल्लाह के पास पहुंचता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान बंदा सदका करता है तो सदक़े के ज़रिए वो 70 शैतानों के जबड़े तोड़ देता है, यानी उनको इतनी तकलीफ़ होती है जैसे कि किसी का जबड़ा टूट जाए। सही बुखारी में हदीस है कि माल को गिन गिन कर ना रखो, खर्च करो। ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला की तरफ से भी तुम्हारा माल मखसूस कर दिया जाए और कम कर दिया जाए, उसको बस गिना चुना सा तुम्हें माल दिया जाए। और अपने माल को छुपाओ ना, यानी अपने ज़रूरतमंद बहन भाइयों से अपना माल ना छुपाओ। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला भी तुमसे नेमतें छुपा ले, यानी तुम्हारी जो नेमतें अल्लाह ताला ने तुम्हें अता करनी थी वो तुम्हारे इस तरह माल जमा करने और छुपा छुपा कर रखने से वो नेमतें तुम्हें ना मिले। सदका मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया जा सकता है। कुछ लोग गोश्त का सदका करते हैं, कुछ अंडों का, और कुछ लोग परिंदों को दाना डालकर सदका खैरात करते हैं। इसमें कोई हरज नहीं, लेकिन अज़ीज़ साथियों, उन लोगों की तरफ भी देखें जो कि बहुत मस्कीन हैं, जो कि सफ़ेद पोश हैं और वो मांग नहीं सकते। बहुत से लोग हमारे इर्द गिर्द सदक़े के हकदार हैं लेकिन वो सदका मांग नहीं सकते, वो अपनी इज़्ज़त को कम नहीं करना चाहते,
اس لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی کو صدقہ اسے بتا کر دیا جائے، اور نہ ہی یہ کہ رمضان کے مہینے کا انتظار کیا جائے کہ کب رمضان آئے تو ہم اپنے مال میں سے صدقہ کریں۔ عزیز ساتھیوں، آج ہی سے صدقے کا آغاز کریں، چاہے ایک کھجور سے کریں، جتنا بھی آپ کے پاس استطاعت ہو اپنے لیے کریں، اپنے والدین کی طرف سے کریں، اور خود کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں، دنیا میں بیماریوں سے محفوظ رکھیں، اللہ کو راضی کریں، اس کی ناراضگی سے بچیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔